विद्यार्थी हैं, सुबह सुबह आते हैं और वो चाहे किसी स्कूल के भी हों, बच्चे खड़े होते हैं और कितना अच्छा आपने काम किया, तो आपको विशेष तौर पर बधाई उसके लिए। और ये डिमांड मत कीजिए, रिक्वेस्ट मत कीजिए, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। एक फैन की व्यवस्था जरूर 2 दिन के अंदर यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। सर हम इसके बारे में ये कहेंगे, ये वेदांता स्कूल नहीं मानता मैं इसको एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि बांगर के इलाके में इस प्रकार का स्कूल होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उस स्कूल का रिजल्ट पूरे जिले में आना ये उससे भी बड़ी बात है। ये स्कूल, इसका स्टाफ, इसका प्रिंसिपल, इसका डिसिप्लिन, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जो और भी कल्चर एक्टिविटी की वो भी बड़ी मायने रखती है। ऐसा लगता है स्कूल से तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग निकलेंगे, बोलने में एक्सपर्ट, खेल में एक्सपर्ट। इसी स्कूल का एक बच्चा था, मेरा भतीजा परिणीत, जो IIT धनबाद पेट्रोलियम में है, उनके सम्मान में भी इनके पिताजी आप हमारे साथ खड़े हैं। प्रिंसिपल और स्टाफ, ये ऐसा लगता है जैसे कि इस देश की पढ़ाई करके नहीं आए, बहुत दूसरे देश की पढ़ाई करके आए हैं। अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, तमाम परफेक्टेड बच्चे, गॉड गिफ्टेड मानते हैं सभी बच्चों को। सब डिसिप्लिन से यहाँ देखते हैं, हम हर रोज यहाँ से चढ़ते हैं, एक तरह से जैसे सेना का डिसिप्लिन हो, ठीक उसी प्रकार से बस में चढ़ना, उसी प्रकार से बस में से उतरना, आके पढ़ाई करना, खेल में और शिक्षा में। इन्होंने ऐसा दीपक जलाया बांगर की धरती पे जिसका कोई भी शब्दों में वर्णन नहीं रहा। अच्छा, हर वर्ष पिछले साल से अब की बार, उससे पिछले साल से पिछली बार बहुत बेहतर रिजल्ट आता है। हम इसके लिए वेदांता स्कूल के प्रिंसिपल को, स्टाफ को, उनका सारा परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। सर, इस तरह के कार्यक्रम करना और बच्चों को सम्मानित करवाना पेरेंट्स के द्वारा बच्चों पर क्या मनोबल करता है? बच्चों पे मनोबल, बच्चे तो अब अभी की बात है, कल परसों कई दिनों के पहले एक वो आया था UPSC का रिजल्ट। अपने गांव की एक लड़की, ठरवा गांव की एक लड़की ने UPSC क्लियर की है। हम ये देख रहे हैं, ये इस वेदांता स्कूल से, इस बांगर की धरती से कितने IAS और UPS निकलेंगे ऐसा प्रतीत होने लग रहा है। बच्चों को तो हम ये कहना चाहते हैं, भाई घर बट जाता है, पैसा बट जाता है, धन बट जाता है, सब कुछ बट जाता है, लेकिन एक शिक्षा ऐसा गहना है जो कभी नहीं बटता, वो साथ चलता है। और वो शिक्षा से जो बच्चा आगे चल करके बहुत हाई लेवल की ऊंचाइयां छू जाता है। तो इसलिए बच्चों से तो मेरा एक ही कहना है, भाई माता पिता के बारे में देखो, वो किस प्रकार से आपको फीस मैनेज करवा रहे हैं, आपकी वर्दी, आपके जूते, आपकी फीस। जो माता पिता मेहनत कश लोग, खेती करने वाले लगा लो, मजदूरी वाले लगा लो, वो किस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं। बड़े होकर के 8वीं 10वीं 12वीं क्लास के बाद जो उन्होंने किया उससे डबल और ट्रिपल करके देना चाहिए बच्चों ने, जितने भी बच्चे हैं। मैं एक बात मैंने यहाँ बात करी थी, बैठे थे हम, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे मैंने कहा था, भाई यदि गांव करमगढ़ का फिलहाल में करमगढ़ का कोई भी बच्चा +2 में 95% अंक लेकर के आता है, उसके खाने पीने का, उसकी पार्टी की व्यवस्था हम करेंगे। यदि कोई ऐसे लेके आता है, उसकी लिस्ट दे दो, उसके खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ मैं हमारे पड़ोसी गांव हरनामपुरा से जो पत्रकार है वीरेंद्र जी, वो इतने एक्टिव है, वो पत्रकारिता काम और इस परिवार को का नाम ऊंचा करने के लिए हर समय, चाहे वेदांता हो, चाहे नरवाना का स्कूल हो, चाहे हरनाम सिंह वाला का खेड़ा का हो, कहीं का भी हो, बिल्कुल आगे खड़े मिलते हैं। ये एक मोटिवेशनल सिस्टम जो इन्होंने अपना रखा है, इन्होंने वहां के काम छोड़ के यहाँ के लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए स्कूल में जाना, निरंतर चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, वो हमेशा साथ खड़े मिलते हैं। मैं उनके लिए इन सबसे कहना चाहूंगा, वीरेंद्र शर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली लगा दें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बच्चों की डिमांड और आपकी डिमांड पर स्कूल से भी आपने एक निवेदन किया था कि आप बच्चों के लिए पंखा प्रोवाइड कराएं, लेकिन एक ही झटके में सर ने बोल दिया कि यहाँ पंखा लगे, क्या कुछ कहेंगे? उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ एक जैसे बस स्टैंड बन गया सभी स्कूलों का,
सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ आते हैं। बारिश का मौसम हो, बच्चे के जूते कपड़े भीग जाते थे, उनकी वर्दी भीग जाती थी, किताब भीग जाती थी। अपने जिला ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, इन्होंने इस बात को दिमाग में डाल लिया, भाई इन बच्चों के लिए क्या करें। यहाँ इन्होंने इस शेड को बनवा दिया, और इस शेड के लिए हम कल ही चर्चा कर रहे थे, भाई इस पे एक पंखा और लग जाए। तो ये चर्चा मजाक किया था आपस में, भाई वेदांता स्कूल के बच्चे जाओ और बच्चे जाओ, जो पहले आएगा ना हम एक बार उनके सामने रखेंगे ये बात छोटी सी। और वो जैसे ही बात रखी, जैसे प्रिंसिपल महोदय ने एकदम डायरेक्ट ये कह दिया, एक नीचे दो लगवा लो। तो प्रिंसिपल महोदय ये समझते हैं वो बच्चे तो चाहे किसी भी स्कूल के हो, अपने बच्चे हैं। ये इनका बहुत बड़प्पन है। मैं इनका भी, इनके लिए भी कहना चाहता हूँ, तालियां बजाओ। धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहूंगा जी, मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा। मेरा बच्चा वेदांता स्कूल में पढ़ता था, लगभग 2 साल पहले की बात है। आप उस टाइम भी आए थे। उस टाइम 6 बच्चे थे वेदांता स्कूल के, जिन्होंने जेई मेन का क्लियर किया था, और उसमें बच्चे को ये इनाम भी मिला था, मोमेंटो है उसका। और वो बच्चा की मेहनत इतना काम कर गई, अभी वो IIT धनबाद में है, पेट्रोलियम ब्रांच में, और वहां भी उसने गोल्ड मेडल जीता है, धनबाद IIT में जी। किसका श्रेय मानते हो? मैं पूरा स्कूल का श्रेय मानता हूँ। इसका कारण है जी, जब पीछे आए थे 6 बच्चे थे, इन्होंने अपने आप में और हमारे को एक विश्वास दिलाया था, भाई आने वाले टाइम में हम इसकी संख्या बढ़ाते रहेंगे। और उसका आप रिजल्ट देख रहे हो, पीछे कितने बच्चे माला डाले हुए हैं। जो बोला था वो करके दिखा दिया। उसके साथ मेरा बच्चा भाई की लड़की है, अभी वेदांता में ही पढ़ती है। अब जब ये गोल्ड मेडल देख के ने उसने ये टंगिया मिला, उसने कह रहा मेरा भी मैं भी ताऊ ऐसा ही काम करूंगी, मेरा भी गोल्ड मेडल टंगेगा। उसने भी अपने लेवल पे 4th क्लास में है वो, उसने भी एक वेदांता स्कूल से गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो पढ़ाने के लिए मैं स्कूल नहीं बोलता इसको, इन बच्चों को स्कूल के बच्चे नहीं बोलता जो वेदांता में पढ़ते हैं, मैं उनको वेदांतियन बोलता हूँ। स्कूल तो सभी है, लेकिन एक मेरे को लग रहा है भाई कुछ अलग है ये। और इसके साथ साथ मैं प्रदीप जी पे और ज्यादा जिम्मेवारी डालने जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी स्कूल के अब की बार स्ट्रेंथ बढ़ी है बच्चों की, और पेरेंट्स की एक उम्मीद है भाई कुछ अच्छा करके दिखाएं। संस्कार में डेवलप होना चाहिए बच्चा, पढ़ाई में भी, मतलब जैसे स्कूल चेंज करे बच्चा ने, मतलब अगर स्कूल चेंज किया कुछ तो उन्हीं का असर मिलना चाहिए। तो ये अब ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी प्रदीप जी की बन गई, मतलब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन्होंने। जैसे अब बच्चे आए ना यहाँ 6 से 60 बना दिए, अब 60 से 700 तक पहुंचाना है। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि 2 साल पहले मेरा बच्चा उसमें इन्वॉल्व था, आज मेरे बच्चे हैं, बच्चा नहीं है बच्चे हैं आज, तो इससे बढ़िया और क्या होगा जी। शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद धन्यवाद। ये आपका धन्यवाद है। आप इसमें एक भी पीटीएम मैंने मिस नहीं किया जी, बहुत वहाँ सबसे अच्छा पता क्या लगता है जी, यहाँ बच्चे खड़े होते हैं। जब अभी रिजल्ट आया, क्लासेस चेंजेस हुई, जब बच्चे से पूछते थे ना भाई कौन सी मैडम के पास पढ़ेगा, मैं तो उसी मैडम के पास पढ़ूंगी जो भी नाम लेती थी, जिसके पास पढ़ती थी जी। मतलब बच्चों का स्टाफ के प्रति इतना लगाव है, इतना अच्छा स्टाफ मिल रहा है प्रदीप जी आपको, अपनी टीम इतनी बढ़िया मिल रही है भाई। मतलब छोटे छोटे बच्चे 3री में 2री में पढ़ने वाले, LKG UKG के भी बोलते हैं हम तो इसी मैडम के पास पढ़ेंगे, मोनिका के पास पढ़ रहे हैं ना, मोनिका के पास ही पढ़ूंगा। अब फिर मैं पूछता हूँ, आते हैं हर रोज मेरे पास, तो अब फिर पूछता हूँ अब भाई मैडम चेंज होगी? हाँ होगी। वो कैसी है? मैं तो इसी के पास पढ़ूंगी। कहने का मतलब ये है, जो आपकी टीम है ना, पूरा स्टाफ इतना काबिले तारीफ है, आपसे ज्यादा मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। आपका स्टाफ की इतना, पेरेंट्स को भूल रहे हैं, स्टाफ को याद कर रहे हैं, इतनी बढ़िया टीम मिल रही है आपने, जिसके बदौलत आप अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल, टीम और हमारे टीम के लीडर प्रिंसिपल मैडम दोनों बहुत मेहनत करते हैं जी, और आपका विश्वास इससे बना रहेगा। जी कुछ कारणों से पीछे प्रिंसिपल मैम थोड़ा कुछ घरेलू परिस्थितियां रही होगी, रेस्ट पे थी, तो वहां भी थोड़ा बच्चों ने भी मिस किया, पेरेंट्स ने भी मिस किया जी प्रिंसिपल के बारे में। आपकी दुआएं हैं सर। करमगढ़ गांव का धन्यवाद किस प्रकार करेंगे सर? आज के इस रोड शो को मैं सभी गांव के अभिभावकों का विशेषकर धन्यवाद करता हूं।
सभी गांव के अभिभावकों ने, लोगों ने आज हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए भारी संख्या में बच्चों को मोटिवेट किया। उसी क्रम में करमगढ़ एक ऐसा गांव जहां हमें अपनापन महसूस होता है। हर बार जब भी हम अपनी उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं तो करमगढ़ के जो लोग हैं इतने विशेष इस इवेंट को बना देते हैं। 2 साल पहले भी जब हमारे 6 बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर किया था तब भी हम यहाँ आए थे, तब भी इतना ही प्यार मिला था। और इस बार भी जब हमने सुबह ही रोड शो शुरू किया तो रोड शो शुरू होते ही सभी अभिभावकों का, सुरेश जी का, सभी अभिभावकों का ये फोन आया कि सर कितने बजे आप यहाँ पहुंच रहे हैं। तो मैं इसके लिए, इतने इनके विश्वास के लिए, इनका स्कूल से जो इनका प्यार है, इनका लगाव है, उसके लिए इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि जो ये आप हमारे लिए, अपने इन विद्यार्थियों के लिए करते हो, निश्चित तौर पर यह हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है। और पिछली बार 6 बच्चों के साथ हम आए थे, इस बार लगभग यहाँ पर हम 95 बच्चों के साथ लौटे हैं, आज आए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इसी तरह से ये अभिभावक हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये संख्या कई गुना हो जाएगी। और इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि वेदांता स्कूल से इन्हीं गांव के बच्चे ऑफिसर्स बन के निकलेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे करमगढ़ गांव का, और विशेष तौर पर बधाई देता हूं इस गांव को। इतनी अच्छी मुहिम, इतनी अच्छी सोच कि इन्होंने स्कूली विद्यार्थियों के लिए, न केवल वेदांता के विद्यार्थियों के लिए, सभी स्कूल के बच्चों के लिए, कि जब वो मॉर्निंग में यहाँ आए, यहाँ खड़े हों, ताकि धूप भी होती है, सम टाइम बारिश भी होती है, तो बच्चों को कोई परेशानी ना हो, व्यवस्था बनी रहे। इन्होंने इतना शानदार काम किया, ये एक अनूठी पहल है। और सभी गांव के लिए ये एक मतलब सीखने का भी तरीका है कि किस तरह से अगर हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो वो दिन दूर नहीं, जब हर एक रिजल्ट के अंदर, चाहे वो यूपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, इन गांव के बच्चे पूरे देश का सिरमौर बनेंगे और यहाँ से अफसर पैदा होंगे। तो विशेष तौर पर बधाई और आप लोगों का धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और जुड़े रहिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि इन बच्चों को अफसर बना करके छोड़ेंगे। जी नमस्कार। रोड शो कहाँ शुरू किया था और कहाँ तक जाएगा? सर, रोड शो की शुरुआत स्कूल से हुई थी। स्कूल से निकल करके हम कलोदा के अंदर गए, कलोदा से फिर धनौदा दादर अमसर पे सभी बच्चों ने, हम लोगों ने वहां से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद हम लोग बिखेवाड़ा फ्रेंड होते हुए, दोनों फ्रेंड खुर्द, फ्रेंड कला, उसके बाद खानपुर और अब करमगढ़ पहुंचे हैं। इसके बाद हम कान्ना खेड़ा, फुलिया, अमरगढ़ होते हुए स्कूल पहुंचेंगे। काफी पेरेंट्स के फोन भी आ रहे हैं आगे, उनकी से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम ये भी समझते हैं कि ऐसा थोड़ा सा जो हीट है, जो धूप बढ़ रही है, टेम्परेचर अप हो रहा है, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ही मकसद है इस रोड शो का कि जो भी हम कर रहे हैं उस विद्यालय की बाउंड्री के अंदर, उसको लेकर के लोगों के बीच में पहुंचे, ताकि ये जो स्कूल की नींव है, अभिभावक, इनको पता चले कि इनके बच्चे किस लेवल पर आज पहुंच चुके हैं। और जो बच्चे आज इतना शानदार रिजल्ट दे रहे हैं कि हमारे विद्यालय की एक बिटिया निधि ने पूरे जींद जिले में टॉप किया है विद 98.6% मार्क्स। तो ये बच्चे इस चीज को भी ध्यान रखें कि मान और सम्मान बहुत मिलता है, बस जरूरत है अनुशासन में रहने कर मेहनत करने की। तो मैं तो ये आशा करूंगा कि ये जो आज 95 बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, बहुत जल्द 5 साल में, 6 साल में दोबारा से हम यहाँ आए और ये सभी बच्चे अफसर बने हों, ताकि इन लोगों को भी महसूस हो कि इनके आशीर्वाद में कितनी शक्ति है, इनकी सपोर्ट में कितनी शक्ति है। थैंक यू। सिर्फ एकेडमिक नहीं, खेल में भी हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। ना इस गांव के बेटे हर्ष ने ही कराटे में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल गोल्ड मेडल जीता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड का क्षण है। मैं माँ बाप को, उनके और सभी ग्रामवासियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। परनीत तो सब जानते हैं, आईआईटी में सिलेक्शन हुई है, कि गौरव एनजीए में सिलेक्शन हुई 2 साल पहले। तो मुझे उम्मीद है इस गांव से हम और होनहार विद्यार्थियों को अन्य क्षेत्रों में भी देखेंगे। और इन्हीं अमन बेनीवाल भी, हाँ जी, इसी गांव ने दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी आभार को व्यक्त करने के लिए हम आपके बीच थे।